हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो फिज़िक्स के लिए होगा, जो कि फ़िज़िक्स माइनर पेपर 1B सेमेस्टर थर्ड वीबीयू यूनिवर्सिटी के लिए हमारा फिज़िक्स का ये सिलेबस है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें सबसे पहले कि इससे पहले जो हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े थे, सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, अब तक आप लोगों ने IRC नाम सुना था। ठीक है, अब इसका नाम IRC ना हो के क्या हो गया, माइनर 1B। ठीक है, 1A आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हो, अब आप लोग पढ़ोगे माइनर 1B। ठीक है, माइनर 1B फिजिक्स का सिलेबस है, जो कि IRC जिसको हम लोग कहते आए हैं जनरल वगैरह, वो ये फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है, इसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग क्लास में हम आपसे बताए थे, आपको नोटिस दिए थे, नोटिफिकेशन दिए थे कि क्लासेस जो है अपने टाइम पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ आपको टाइमली मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। क्लासेस का जो टाइमिंग होगा वो फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, अपने अपने अलग अलग IRC पेपर के लिए क्लासेस होंगी। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पे वीबीयू सेमेस्टर थर्ड के हैं, जो IRC फिज़िक्स, IRC अब नहीं कहेंगे, माइनर पेपर 1B फिज़िक्स लिए हैं, जिनका कोई भी ऑन मेजर पेपर हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी आपका पेपर हो, आप बहुत अच्छे से फिज़िक्स माइनर पेपर का अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं और बहुत अच्छे से क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, अब तक मैथ्स का क्लासेस बहुत अच्छे से आप देखे होंगे, चैनल पे बहुत अच्छे सर हैं, वो करवाते हैं। फिर से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ की क्लासेस अभी हमारे चैनल पे हो रही है, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बच्चे आप कर भी सकते हो। इसलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो गया है। क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, डोंट वरी। बहुत अच्छे से आप क्लास को डेली कंटिन्यू कीजिए, ट्राई कीजिएगा कि डेली आप लोग लाइव क्लासेस ही करें। ठीक है, आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम बेसिकली हर चीज़ आपको इन्फॉर्म करेंगे, गाइड करेंगे, आपको सिलेबस समझाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं स्टूडेंट्स। हमारा सिलेबस क्या कहता है, लेट्स सी। चलिए सबसे पहले आप ये चीज़, आपको तो पता है रूल्स वही है। ऐसा नहीं है कि रूल बदल गया है, सेमेस्टर थर्ड में आ गए भाई तो क्या हमारा पासिंग मार्क्स बदल गया, क्या ग्रेजुएशन का न्यू ईयर पॉलिसी बदल गया, कुछ नहीं बदला है, जो है वही है। ठीक है, अब क्या हो गया है पता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या है कि अब आपका जो भी सिलेबस है, आपका स्कोर वही है, बस नाम बदल गया है। ठीक है, आपको स्कोर, आपको पास होने के लिए स्टूडेंट्स बाबू, आपको पास होने के लिए 40+ स्कोर करना होगा। आपका 75 एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, 40+ आपका पासिंग स्कोर होगा, 25 आपको कॉलेज से मिलेगा। एनी डाउट, ये सब चीज़ जो रूल चलते आ रहा है, जो भी आपका IRC था सेमेस्टर 2 में, सब कुछ वही है, बस आपका सब्जेक्ट का नाम बदल गया है, डेट्स इट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए, समझते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़, आपको आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन का पैटर्न। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने से पहले सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं हम लोग आगे जाके पढ़े और आपको यही पता ना हो, पढ़ रहे हैं चैप्टर, आपको यही पता ना है कि हमको लिखना कैसे है, तो आप कैसे आगे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से इस क्लास को समझिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका हर तरह का IRC पेपर का क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छे से करवा सकें। ठीक है, नोट्स के लिए हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में कि नोट्स भी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 2 सेक्शन में होगा। सबसे पहले देखिए 2 सेक्शन में होगा, ग्रुप A और ग्रुप B। ठीक है, जिसमें ग्रुप A में आपका 5 क्वेश्चंस होगा, हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा। ग्रुप B में जो होगा स्टूडेंट्स, आपका जितना भी क्वेश्चंस होगा, आपको 2 तरह से क्वेश्चन बनाने होंगे, जो आपको हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स देगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप फिर अगला जाओगे। ये रहा इंटरनल का। अगर हम आगे बात करें आपके सेमेस्टर 10 नंबर का, तो आपका एग्ज़ाम होगा इंटरनल। 10 नंबर आपका, 10 नहीं 15 नंबर का इंटरनल होगा, और फिर 10 नंबर प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। कहा जाता है अटेंडेंस 5 नंबर, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, वो मिला के सारा जोड़ के दिया जाता है, लेकिन हाँ अटेंडेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और आगे हम बताएंगे 3 क्वेश्चन नंबर 2, 3 विल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये चीज़ समझिए आप, ग्रुप A में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ध्यान से समझिए, आपका क्वेश्चन जो होगा वो 2 पैटर्न में होगा, ग्रुप A और ग्रुप B।
खत्म। ग्रुप ए में अब आते हैं। ग्रुप ए में 3 तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ग्रुप ए में 3 तरह से कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, सपोज करना है आपको कि ग्रुप ए में 1 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 5 तरह का क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होंगे जो कि आपको एक एक नंबर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से ग्रुप ए में दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। उसमें क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो दोनों क्वेश्चंस आपको क्या होगा 2 और 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा शॉर्ट टाइप का, 5-5 नंबर का। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप बी में, जो कि आपका उस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चंस आपके बनाने होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। ठीक है, कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को बनाना है। 5 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स, ईच ऑफ यू हैव टू राइट व्हाट 3 आर टू बी आंसर। आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग में बनाना है। ध्यान से, उम्मीद करते हैं आप ये सिलेबस समझे होंगे कि ग्रुप ए में 3 तरह से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होगा, सारा एक एक नंबर का होगा, ए बी सी डी ई, चाहे रोमन नंबर में ए 1 2 3 4 रहेगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 2, या फिर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप ए का ही क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे। फिर ठीक है, या तो 2 क्वेश्चन उसी में दे देगा, या तो उसका मन करेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दे देगा। देखिए, हम ध्यान से समझिए, 1 नंबर हो गया, ग्रुप ए में 1 नंबर हो गया, 5 क्वेश्चन, ए बी सी, ये 1 है। ठीक है, अब 2 में बात करते हैं, डी ई से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में या तो उसका मन करेगा तो ए बी करके दे देगा, या फिर उसको सिंपली एक सिंगल क्वेश्चन दे देगा। फिर 3 नंबर में भी एक सिंगल क्वेश्चन शॉर्ट दे देगा, 5-5 नंबर का, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी का मन किया तो 2 के अंदर 2 क्वेश्चन दे देगा ए बी करके, 3 के अंदर 2 क्वेश्चन दे देगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया 3 तक, ये ग्रुप ए का था। ग्रुप बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ग्रुप बी में हो जाएगा आपका क्या कि ग्रुप बी के अंदर 15 आपका 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, और तीनों एक एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा उसमें। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस का पैटर्न। अब बात करते हैं हमको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना है 2 तरह से फिजिक्स को पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आप सिलेबस। ठीक है, आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट योर सब्जेक्ट नेम इज माइनर पेपर 1B। you don't have to know and you don't have to say that your paper is IRC. you can say that it is equal to IRC, but it's not the name that is IRC. उसका नाम IRC अब नहीं रहा, क्योंकि अगर आप IRC देखोगे तो सिलेबस पूरे तरीके से, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे ऊपर बढ़ते चले जाओगे सेमेस्टर्स में, आपके सब्जेक्ट्स का नाम चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, हम इसलिए आपको बोले कि IRC की तरह है, क्योंकि आप इसको समझ सको कि ये माइनर पेपर है क्या। लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि ये हम लोग मेरा सेमेस्टर 3 में IRC है। ठीक है, IRC सेमेस्टर 1 में कह लिए आप लोग, 2 में कह लिए, अब आपको नहीं कहना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मेरा माइनर पेपर 1B है, जो कि आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स कहेंगे, केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री कहोगे आप लोग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा आप देख रहे होंगे 12th का टॉपिक है। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट यू आर इन अ ग्रेजुएशन एंड यू डोंट हैव टू राइट ईच एंड एवरी टॉपिक्स इन योर लेवल ऑफ 11, क्लास 11। आपको क्लास 11 में जो पढ़े थे या क्लास 12th में जो आप पढ़े थे उस लेवल में आपको आंसर नहीं करना है। अगर आप करते हो, एग्ज़ाम में आपको स्कोर नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि दीदी 11 12th का टॉपिक है तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे तो हमको अच्छा नंबर मिल जाता है। इट्स अ रेयर केस, ये रेयर केस में ही होता है, वो भी मैक्सिमम आप अगर एग्ज़ाम वैसा देते हो तो रेयर। अब तो नहीं मिल रहा, तो इस बार पक्का नहीं मिल रहा है। जितने लोग दिए होंगे सेमेस्टर 1 में तो नहीं दिया गया था, बहुत रेयर केस में लक पे डिपेंड करता है, फिर नहीं, अब तो नहीं ही मिलेगा। तो इसलिए आपको अपना लेवल बना के रखना होगा कि ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि हाई लेवल में आंसर को डिफाइन करना, ना कि 11 12th के जैसे उसमें छाप देना रट के। वैसा काम नहीं करना है, रटना इसमें भी है, लेकिन आपका लेवल बढ़ाना होगा, 1.5 पेज 2 पेज, इस लेवल में आपका आंसर्स होगा। ठीक है, डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। पढ़ते जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको पेपर। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, ये आपका सिलेबस है। बहुत इजी चैप्टर है। जब हम लोग पढ़ने लगेंगे ना, आपको देख के लग रहा होगा बाप रे, ये तो लग रहा है 6-7 महीना का सिलेबस है क्या, इतना बड़ा 3-4 महीना का लग रहा है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी कंसेप्ट है।
इतना ईजी कंसेप्ट है ना कि पूछिए मत, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको क्लास करने में, बहुत अच्छा से आप पढ़ाई होगा। लेकिन एक ही शर्त है, बहुत अच्छा से हम लोग क्लास तो करेंगे, लेकिन हाँ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर बच्चा लाइव अटेंड करे और लाइव क्लास करे, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। अब बात करते हैं कि क्लासेस होगा कब दीदी, क्लासेस हम लोग करेंगे कब। तो आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा, आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा स्टूडेंट्स, वो क्लास का टाइमिंग आपका होगा कितने बजे, तो आपका क्लास का टाइमिंग होगा 6:30 बजे, ठीक है। आपका क्लास का टाइमिंग इवनिंग में 6:30 बजे होगा। पर डे आपका क्लास का टाइमिंग 6:30 बजे इवनिंग में होगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, बहुत अच्छे से क्लास टाइमली अटेंड कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। समझ में आया। अब बात करेंगे अगर हम जिनका IRC केमिस्ट्री है, उनके लिए भी वीडियो जस्ट इसके बाद मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे से उनका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग अगर चाहते हो कि सेमेस्टर 3 में आपको याद रहे, एक चीज़ भूलिएगा मत कि आप सोचोगे कि हम मेजर पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर ले और इधर का नॉर्मल पास होने भर कर ले, तो इस चीज़ को दिमाग से अब निकाल दीजिएगा। क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद अगर आपका 70% नहीं आता है तो यू डोंट हैव टू गो इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर। if you are going then then you have to take your marks, या फिर कह सकते हैं आपको अपना स्कोर लाना होगा 40% प्लस, ठीक है। 70%, अब तो 40 भी नहीं 70% कह दिया गया, साफ साफ यूनिवर्सिटी कह दिया है नोटिस में कि 70% स्कोर अगर किसी बच्चा का सब सब्जेक्ट मिला के नहीं आता है तो हम उसको नहीं जाने देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको मेजर पेपर के साथ साथ माइनर पेपर में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। माइनर ही पेपर क्यों, सारे कॉमन पेपर में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने होंगे। और आपको सुन के बहुत अच्छा से खुशी मिलेगा कि जो बच्चा, क्योंकि हम तो यूट्यूब पे क्लास लेंगे तो आप तो सोचिएगा कि दीदी को पता ही नहीं चलेगा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे। इस बार आप भले जो भी कंडीशन हो, आपके साथ यूट्यूब पे ही भले क्लास हो, आपके साथ ऐसे अटेंड करेंगे जैसे आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हो। और सबको टेस्ट देना होगा टाइमली, सैटरडे संडे, क्योंकि वीक में 5 दिन ही क्लास होगा। सैटरडे संडे आपको टेस्ट देना होगा, डाउट पूछना है, जो भी आप पूछ सकते हो सब आप पे। क्लास आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। हम जब आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो आपको भी सोचना होगा। आपको खुद के लिए तो आप सोच ही सकते हो। तो बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, अच्छे से कीजिए, टाइमली कीजिए और एकदम टेंशन नहीं लेना है। हम हैं आप लोग के साथ, हमेशा रहेंगे आप लोग के हेल्प के लिए। अब हर चीज़, हर पेपर में, अब तो ये IRC पेपर के साथ साथ जितने भी कॉमन पेपर भी होंगे आपके, उसमें भी हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी एक बोलते हैं ना 2 दिन जो हम गैपिंग ले रहे हैं ना टेस्ट के साथ साथ, वो कॉमन पेपर भी करवा देंगे, तो हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। मेजर पेपर तो आप लोग कर ही रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छा से अपना तैयारी कीजिए। आप एक भी बच्चा, आप सिंगल बच्चा नहीं कह सकता है कि हम लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं हो पाया हम लोग से, ये नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए, हम हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स पर डे आपसे। वीक में से 5 दिन, सैटरडे संडे याद रहे छुट्टी रहेगा। वीक में 5 दिन मिलेंगे आपसे डेली 6:30 बजे यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा और क्लासेस वगैरह का लिंक भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डिस्कशन हो आप वहाँ से भी मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर तो आप सबके पास है ही, फेमस है जी मेरा नंबर। तो बहुत अच्छे से कांटेक्ट करिए, बहुत अच्छे से क्लास कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। रहा बात एक चीज़ और, एक बच्चा और पूछा था दीदी नोट्स कैसे लेंगे यूट्यूब पे अगर क्लास लीजिएगा तो। नोट्स के लिए हम ऐप एक रखे हुए हैं, अपना एक पर्सनल ऐप, ठीक है। जो आप बहुत नाम सुने होंगे टीचमेंट ऐप का। नोट्स के लिए हम वहीं पे क्या करेंगे, नोट्स वगैरह अपलोड कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, हर चीज़ हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन जो बच्चा करेगा वो सब बच्चा को हम धीरे धीरे करके वहाँ ऐप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहता है हम उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, सभी बच्चों को क्या करेंगे, क्लास में ऐड करेंगे। सभी बच्चों को क्लास में ऐड करने के बाद हम वहाँ पे नोट्स देंगे। वहीं पे नोट्स, क्लास तो आपका यूट्यूब पे चल रहा है, नोट्स वहीं पे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं होगा, टेस्ट वहीं पे होगा, सीरीज़ भी वहीं पे लॉन्च करेंगे हम, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। क्लास याद रहे आपका यूट्यूब पर ही होगा, वहाँ पे सिर्फ नोट्स रहेगा, नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे चीज़ रहेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे तो हम आपको नोट्स आके PDF में दे नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास तो यहीं तक रहने देते हैं। तैयारी कीजिए आप लोग, हमेशा आपके साथ है, डेली मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।